श्रद्धावान उपासक दिनेश आणि श्रद्धावान उपासिका विजय माला मंच में आ चुके हैं। अभी सर्वप्रथम महाकारुणिक तथागत बुद्ध बाबा साहब को फूल अर्पण करेंगे, अगरबत्ती मेणबत्ती जलाएंगे और बाबा साहब को विशेष रूप से माला अर्पण करेंगे। चलो हाँ, मेणबत्ती अगरबत्ती लगाइए। सर तुम्ही पलीकडे जाता का? एक बार वो अभी बुझाइए, वो जो बंद कीजिए। हाँ, इतना गर्म नहीं है। हाँ ठीक है, थोड़ा सा सर तुम्ही पलीकडे जाता का? माचीस होते, माचीस आहे म्हणजे तुम्हाला असेल ना? हे माचीस कुठे सामने रखा होगा ना? नहीं है क्या? त्यामध्ये नाही आहे? नाही ना, नाही त्याच्यात नसेल। ते मी काकाला विचारलं म्हणे सर्व माचीस वगैरे त्याच्यातच। ते आचार्याकडे नाही मिळणार। मेणबत्ती अगरबत्ती जलाने के लिए या मैचिस की कमी पड़ रहा है, किसी के पास है तो ज़रा जल्दी से ला के दीजिए। आहे माझी। माझं सामान मॅनेजमेंट टीम किंवा उपस्थितांसाठी याबरोबर नाश्ते वगैरे असेल तर आपण प्लीज आपण बंधुरीला करून सुरुवात करू शकू। जास्त नको, फक्त तीन सन्मानार्थ कृपया नाही नंतर शांतता बाळगावी। हां फक्त 3 सुरुवात आम्हाला यादव गेले तो आणायला, ते आचार्याकडे गेले। खाली बसा, बसून घ्या, बसून घ्या, उभे राहू नका, बसून घ्या। बसा बसून, तुम्ही चपला घालून आल्यावर असं पाय कुठं वगैरे आचार्याकडून माचीस घेऊन पटकन पळत जाऊ, लवकर झाले। गादी वगैरे आले आले आले, थोडं टेबल इकडंच घ्या बरं। चांगले नाही वाटत। राजेश बंटी माइक सर क्लोज रखना। हाँ इनको थोड़ा अलग ही एकदम क्लोज रखना पड़ेगा। चल हो तुम्ही थोडं बाजूला या, मरोडे सर ताई थोडं इकडे नाही आणा तुम्ही। थोड़ा झिकझैक बैठे, एक जन आगे एक जन पीछे। सचिन भाऊ लावली का सर? 1 मिनिट सर। और वो फूल भी है ना? फूल, हाँ फूल बंद करो। आमा तो हार है छोटा, नाही नाही फिरत नाही, नाही तर तिकडनं बसतो तो जरा चला। नहीं वो भी बंद ही रहने दो। हा ठेव ठेव, खाली ठेवलं चालेल। फूल पण अर्पण करा ना, बाबासाहेब भगवान बद्दल आणि बाबासाहेब खाली ठेवा ना। त्याला नाही जमतंय बस। हो हो। अरे याच्यात 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 टाका अगरबत्ती। हो हो, त्याच्यात उगाच हे पडत। आता हे फुलं फूल भगवान बद्दल गौतम बुद्धाला फुलं टाका। हाँ बाबासाहेबला माला। याला लॉनवर बाबासाहेबांना हार टाका।
साधू साधू साधू. तिकडे बघा हाँ, अभी नीचे बैठ के 3 बार प्रणाम कीजिए, 3 बार वंदन करायचं. थोडं बोला ना. अरे थोडं पाठीमागं सारखं जरा. ये धूप को थोड़ा उधर पीछे रखिए, इधर ही आ रहा है. नीचे रखिए, ये धूप इधर ही आ रहा है. हाँ, ये वो वहाँ नीचे रखो, इधर ही आ रहा है. हाँ, 3 बार वंदना करना. 3 वेळेस 3 बार साथ में ही कीजिए. कस्तुराबाई आभारी यांना विनंती आहे मंचावर यावं आपण वंदनेत सहभागी होण्यासाठी. हाँ, 3 बार वंदना करना है. बुद्धं नमामि, धम्मं नमामि, संघं नमामि. अभी इधर तरफ देखिए, बंदे को 3 बार प्रणाम करना. नहीं 3 बार वंदना करना बंदे की तरफ. बुद्धं नमामि, धम्मं नमामि, संघं नमामि. आराम से बैठिए. महाकारुणिक तथागत भगवान बुद्ध को त्रिबार वंदना. महाकारुणिक तथागत बुद्ध द्वारा देशित सुआख्यात धम्म को त्रिबार वंदना. महाकारुणिक तथागत बुद्ध के आर्य श्रावक संघ को त्रिबार वंदना. परम पूजनीय बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर आज के विशेष कार्यक्रम श्रद्धावान उपासक दिनेश और श्रद्धावान उपासिका विजयमाला दाभाडे उनके 15वां लग्नाचा वाढदिवस. इस उपलक्ष्य में बुद्ध धम्म संघ का आशीर्वाद लेने जा रहे हैं. सबसे पहले हम महाकारुणिक तथागत बुद्ध धम्म संघ को त्रिबार वंदना करेंगे. सब लोग हाथ जोड़ के बैठिए और जैसा मैं बोलता हूँ वैसा ही बोलिए. थोड़ी देर के लिए पैर पीछे करके बैठिए, गुड़घ्यावर बसाओ. सब लोग गुड़घ्यावर बसाओ. सब लोग पैर पीछे करके बैठे. आपको भी बैठना है. हाँ हाँ, जो प्रॉब्लम है वो गुड़घ्यावर बसाओ. नहीं कोई बात नहीं, ये 2 सेकंड के लिए ही है. वंदना करते समय 2 सेकंदासाठी सिर्फ वंदना करना. अच्छा वही नहीं तो ठीक है. जिसको जमता है वो लोग पैर पीछे करके बैठना है, हाथ जोड़िए और जैसा मैं बोलता हूँ वैसा ही बोलिए. हाँ. अरहं सम्मा संबुद्धो बोलिए. भगवा बुद्धं भगवन्तं अभिवादेमि. एक बार वंदन करा. स्वाखातो भगवता धम्मो धम्मं नमस्सामि. वंदन करा. एक बार वंदन करा. सुपतिपन्नो भगवतो सावक संघो संघं नमामि. शील प्रार्थना करेंगे. ओकाश वंदामि भन्ते. सर्वांना बोलायचं आणि जोर जोरानं बोलायचं. जिसको आता हो थोड़ा जोर से ही बोलिए और स्टेज में बैठ के मोबाइल बिल्कुल चलाइए मत. हाँ, जिसको आता हो थोड़ा जोर से. अभी हम पंचशील प्रार्थना करेंगे पाली गाथा द्वारा. जैसा मैं बोलता हूँ वैसा ही आवाज़ निकाल के बोलिए. ओकाश वंदामि भन्ते द्वारतयेन गतं शापं अपराधं क्षमता मे भन्ते. द्वितीयाम्पि तृतीयाम्पि
ओकासहं भन्ते ते शरणेन सह पञ्चशीलं धम्मं याचामि अनुग्रहं कृत्वा शीलं देता मे भान्ते द्वितीयम्पि तृतीयम्पि यमहं वदामि तं वदेत आमन्ते। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स। अंकिन डोरवर बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि द्वितीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि द्वितीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि द्वितीयम्पि संघं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि संघं शरणं गच्छामि ते शरणगमनं परिपूर्णं पानातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। भाव थोड़ा साइड में आदिन्नदाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। मुसावादा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। सुरामेरयो मज्जपमादत्ताना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। ते शरणेन सह पञ्चशीलं धम्मं साधुकं सुरक्षितं कृत्वा अपमादेन सम्पादेत। साधु 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 बुद्धं नमामि धम्मं नमामि संघं नमामि अहं वन्दामि सर्वदा। अभी हमने महाकारुणिक तथागत बुद्ध धम्म संघ को प्रणाम करते हुए पंचशील अच्छे से पालन करेंगे ऐसे अधिष्ठान किया, संकल्प किया। जीवन में कभी भी कहीं भी कैसे भी मौका हो ये 5 शील को बिगाड़ना नहीं चाहिए, हमेशा पालन करना चाहिए। महाकारुणिक तथागत बुद्ध कहते हैं अगर गृहस्थ जीवन में पारिवारिक जीवन में सुख शांति पूर्वक रहना है तो कम से कम ये 5 शील पालन करना है। जो व्यक्ति जीवन में ये 5 शील पालन करेगा
उसके जीवन में सुख शांति हमेशा रहेगा। ये महाकारुणिक तथागत बुद्ध के वाणी है। तो ये 5 शील हमने अभी बुद्धवाणी पाली गाथा द्वारा प्रार्थना किया। पानातिपाता वेरमणि, प्राणी हिंसा नहीं करना, किसी को भी दुख नहीं देना। अदिन्ना दाना वेरमणि, किसी को भी चोरी नहीं करना, चाहे सजीव हो या निर्जीव हो, बिना दिए उठा के नहीं लेना। कामेषु मिथ्याचारा वेरमणि, काम मिथ्याचार व्यभिचार नहीं करना। हमेशा अपने पति अपने पत्नी के साथ ही जीवन यापन करना। कोई भी दूसरे व्यक्ति आता है तो पारिवारिक जीवन खत्म हो जाता है, इसलिए ये काम मिथ्याचार व्यभिचार नहीं करना। मुसावादा वेरमणि, असत्य झूठ नहीं बोलना, मजाक में भी कभी भी झूठ नहीं बोलना। सुरा मेरय मज्जपमा दत्ताना वेरमणि, अमल नशापता सेवन नहीं करना। चाहे कितना भी उत्सव हो, चाहे कितना भी बड़ा कार्यक्रम हो, कभी भी जीवन में नशापता सेवन नहीं करना। तो ये 5 शील अच्छे से पालन करेंगे तो गृहस्थ जीवन में सुख भी आएगा, शांति भी आएगा। ये महाकारुणिक तथागत बुद्ध के वाणी है, उपदेश है। आज विशेषतः श्रद्धावान उपासक दिनेश डाबाडे, श्रद्धावान उपासिका विजयमाला डाबाडे, उनके जो पारिवारिक वैवाहिक जीवन का 15 साल संपन्न हुआ है, 15वां लग्नाचा वाढदिवस म्हणून आज यहाँ ये मना रहे हैं। बुद्ध धम्म संघ का आशीर्वाद ग्रहण कर रहे हैं और इस कार्यक्रम में साक्षीदार बनने के लिए इतने सारे परिवार बंधु बांधव उपासक उपासिकाएं यहाँ पे सहभागी है। अभी हम महाकारुणिक तथागत बुद्ध के आशीर्वाद रूपी परित्राण पाठ करते हैं। विशेषतः ये परित्राण महाकारुणिक तथागत बुद्ध कहते हैं, परिसमन्तो तायते रखति परितं। जीवन में आने वाले अनेक तरह के विघ्न बाधा भय अंतराय समस्याओं से जो आरक्षण देता है, जो सुरक्षा करता है, उसी को परित्राण कहता है। इसलिए थोड़ा समझ के आप लोग भी ध्यान से समझ के लीजिए। ये तथागत बुद्ध के जो उपदेश है, जो भी विधि है, ये साइंटिफिक है, ये वैज्ञानिक आधार है। इसमें कोई अंधविश्वास कर्मकांड नहीं है। मगर जब हम इसको नहीं समझेंगे, केवल करना है करके करेंगे, तभी ये कर्मकांड जैसा बन जाता है। हाँ, इसलिए थोड़ा समझ के लीजिए। जो हम परित्राण करने वाले हैं, ये परित्राण महाकारुणिक तथागत बुद्ध के वाणी है। बुद्ध बनने के बाद गांव नगर जनपद देश देशांतर चारिका करते हुए जितने भी बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के लिए उपदेश दिए, उन्हीं उपदेशों का सार संक्षेप ये परित्राण है। इसलिए ये परित्राण सुनना भी बहुत बड़ा पुण्य है, धम्म है, मंगल है। ये सुनना ही इतना मंगल है। अगर इसको समझ के पालन करते हैं, अभ्यास करते हैं, तो सभी दुखों से मुक्त निर्वाण तक प्राप्त कर सकते हैं। ऐसी बुद्धवाणी है। ये परित्राण बुद्ध के सत्यवाणी है, बुद्ध के करुणावाणी है, बुद्ध के मैत्री वाणी है। इसलिए जब भी हम परित्राण करते हैं, एक एक परित्राण के बाद हम ये भी आशीर्वाद देते हैं, ये तेन सत्वचेन, इस सत्यवाणी के अनुभव से, इस सत्य वचन के अनुभव से सोतिते हो तो सबदा, हमेशा आप लोगों के जीवन में स्वस्ति हो, शांति हो, मंगल हो। ये तेन सत्वचेन, इस सत्य वचन के अनुभव से सब दुख, सभी प्रकार के दुख, सब भया, सभी प्रकार के भय, सब रोगों, सभी प्रकार के रोग
विनशतो विनाशो ये तेन सत्यवचन, इस सत्य वचन के अनुभव से हो तु ते जय मंगलंग, हमेशा हमेशा जय मंगल हो, ऐसा हम सत्य क्रिया करते हैं। इसलिए ये बुद्ध का आशीर्वाद, धम्म का आशीर्वाद, संघ का आशीर्वाद है। ये सुनना भी बहुत बड़ा पुण्य है, धम्म है। इसलिए श्रद्धा पूर्वक ध्यान से सुनिए। कर्म कांड की तरह केवल आना है, सुनना है, बैठना है, ऐसा लेंगे तो इसका कोई प्रभाव नहीं रहेगा। तथागत बुद्ध कहते हैं जब सुनने वाले उपासक उपासिकाएं 3 ये गुण या 3 अंग परिपूर्ण करते हैं तभी ये परित्राण का प्रभाव लगता है। पहला श्रद्धा होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए, बुद्ध धम्म संघ के प्रति विश्वास होना चाहिए। विश्वास है ना? विश्वास न होता तो बंदे को क्यों बुलाता, क्यों ये कार्यक्रम करता? विश्वास होना चाहिए। विश्वास नहीं रहा तो स्टेज में ही क्यों न हो, ऐसे बैठना आसान नहीं है। विश्वास रहा, श्रद्धा रहा तो कितना भी बैठ सकता है, इसलिए श्रद्धा होना चाहिए। दूसरा, जो परित्राण सुनते हैं उसमें एकाग्र होके सुनना चाहिए, ध्यान पूर्वक सुनना चाहिए। अगर चंचल होके, बेचैन होके, इकडे तिकडे गप्पे मारून, इकडे तिकडे मोबाइल बघून ऐसे बैठेंगे तो ये परित्राण में ध्यान नहीं जाएगा, और परित्राण में ध्यान नहीं जाएगा तो श्रद्धा भी उत्पन्न नहीं होगा, और श्रद्धा उत्पन्न नहीं होगा तो होना चाहिए था पुण्य कुशल कर्म, मगर उसके ऑपोजिट होने जाते हैं। बुद्ध वाणी यहाँ हम सुन रहे और बार बार घड़ी देके, अरे ये बंदे जी अभी कितने देर तक परित्राण करने वाला है, लवकर खत्म करायचा, जल्दी जल्दी समाप्त करना है करके मन बेचैन हो जाता है। मन में क्रोध, गुस्सा, बेचैनी उत्पन्न होता है तो इससे कुशल नहीं होता, अकुशल होता है, पुण्य नहीं होता, पाप होता है। बगा, पुण्य कार्य में सहभागी हो रहे और पाप हो रहे। अभी जितना परित्राण करना है उतना तो करना पड़ेगा। ऐसा थोड़ी ना है कि ये 7 बजे कार्यक्रम करेंगे, बोल बोल के 9 बज गए, अभी 5 मिनट में ख़त्म करना है, ऐसा तो नहीं होता ना। इसलिए श्रद्धा चाहिए और एकाग्रता चाहिए। और तीसरा, जीवन में बहुत बड़े बड़े पाप न किया होना चाहिए। बुद्ध कहते हैं 5 महापाप से रहित होना चाहिए। जैसे एक फूल या पेड़ जो मुरझा चुके हैं, जो मर चुके हैं, ऐसे मरे हुए फूल पौधे को कितना भी हम पानी देंगे वो फिर से जीवित होगा क्या? नहीं, मर गए। वैसे ही जो व्यक्ति जीवन में ये 5 बड़ा पाप करते हैं उसको कोई भी परित्राण प्रभावी नहीं लगता। इसलिए ये पाप नहीं करना। ये बड़ा पाप क्या क्या है? जन्मदाता माता की हत्या करना, जन्मदाता पिता की हत्या करना, बुद्ध के शरीर से खून बहाना, जो अरहत हो चुके, दुख मुक्त हो चुके ऐसे व्यक्ति की हत्या करना, और संग भेद करना, ये बड़ा बड़ा पाप है। ये पाप किया तो स्वयं बुद्ध भी नहीं बचा सकता। इसलिए ये 5 पाप से रहित है। श्रद्धा पूर्वक सुन रहे हैं, ध्यान पूर्वक सुन रहे हैं तो ये परित्राण का प्रभाव इतना लगता है वी कैन नॉट इमेजिन। हम इमेजिन भी नहीं कर सकते, इतना बड़ा इसका प्रभाव है। पहले ये मोर सूत्र में आता है 700 साल तक एक स्वर्ण वर्ण के मोर को पकड़ने के लिए राजा से लेके पूरा शिकारी दल उसके पीछे पीछे पड़ा, कभी पकड़ न पाया। क्यों पकड़ नहीं पाया? ये परित्राण के प्रभाव से। इसलिए बहुत बड़ा प्रभाव है। हाँ, तो यही प्रभावकारी बुद्धवाणी परित्राण पाठ अभी करते हैं। इस परित्राण के अनुभव से हम यही कामना करते हैं। विशेष रूप से आज श्रद्धावान उपासक दिनेश, श्रद्धावान उपासिका विजय माला का यह लग्नाचा वार दिवस है। तो उनके जीवन में हमेशा बुद्ध का आशीर्वाद रहे, धम्म का आशीर्वाद रहे, संघ का आशीर्वाद रहे। जीवन में ज़्यादा से ज़्यादा पुण्य धम्म करते करते ये दुर्लभ
यह मूल्य ये सर्वश्रेष्ठ जीवन को सफल बना सके, सार्थक बना सके। साथ ही साथ संपूर्ण परिवार, बंधु बांधव, संपूर्ण उपासक उपासिकाएं, संपूर्ण सत्व प्राणी के जीवन में बुद्ध धम्म संघ का आशीर्वाद रहे, दुख मुक्त निर्वाण तक प्राप्त कर सके, ऐसे कामना करते हुए बुद्धवाणी पाली गाथा द्वारा ये परित्राण पाठ करते हैं। परित्राण पाठ श्रद्धा पूर्वक सुनने के लिए 3 बार साधु साधु बोलिए। साधु साधु साधु। समन्ता चक्रवालेषु अत्रा गच्छन्तु देवता सदमं मुनिराजस शृण्वन्तु सगमोक्खदं धम्म श्रवणकालो अयं बदन्ता धम्म श्रवणकालो अयं बदन्ता धम्म श्रवणकालो अयं बदन्ता। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्सा। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्सा। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्सा। इतिपिसो भगवारहं सम्मा सम्बुद्धो वेदाचरण सम्पन्नो सुगतो लोकविदो अनुतरो पुरुषधम्मसारथे सत्तादेवमनुसानं बुद्धो भगवायते स्वाखातो भगवता धम्मो सान्दिते को अकालिको येहि पासिको औपनायिको पचतां वेदितापो वेन्यो हेते। सुपतिपन्नो भगवतो सावक संघो गुरुपतिपन्नो भगवतो सावक संघो न्यायपतिपन्नो भगवतो सावक संघो सामीचीपतिपन्नो भगवतो सावक संघो। यदिदं चत्वारि पुरुषयुगानि अथा पुरुषपुगला एष भगवतो सावक संघो। आहुनेयो पाहुनेयो दक्षिणेयो अंजलिकरणेयो अनुत्तरं पुण्यक्षेत्रं लोकसाते। एतेन सचवज्जेन श्रोतिते होतु सर्वदा। एतेन सचवज्जेन सर्वदुःख सर्वभय सर्वरोगो विनाशतो। एतेन सचवज्जेन होतु ते जयमङ्गलम्। करणीयमत कुशलेन यन्तं शान्तं पदं अभिसमे च सको ऊजु च सुजु च सुवचु च समुदु अनतिमानि सन्तु सको च सुपरो च अपकेचो च सल्लौक ऊढे शान्तेन्द्रियो च निपको च अपगभ्यो कुलेषु अननुगेतो न च कुतं समाचरे किञ्चित् येन विन्यो परे उपवदेयुं। सुखिनो वा केमिनो वन्तु सर्वे सता भवन्तु सुखिताः। ये केचिपानभूता ते तसावतावरा वा अनवशेषा। दीर्घा वा ये वा महन्ता वा
मचिमा रसकानुकतुला देता वा एवा देता ये च दूरे वसन्ति अपि दूरे भूता वा सम्भवे सेवा सपे सता भवन्तु सुखिताता न परो परं निकोपेत नाति मन्येत कथचिनं कञ्चि व्यारोसनापतिकसंज्ञा नान्यमन्या सदुःखमेच्छय मातायतानि यं भूतं आयुषायेकभूतमनुराखे एवंपि सर्वभूतेषु मनसं भावये अपरिमाणं मेतं च सर्वलोकास्मिन् मनसं भावये अपरिमाणं भूतं अधो च तिर्यं च असंवादं अवेरं असपतं तेतं जरं निसेन्नो वा शयानो वा यावत् सविगतमेधो एतं सतिं आदित्यय ब्रह्ममेतं विहारं इदमाहो देतिं चानुपगमशीलवा दर्शनेन सम्पन्नो कामेषु विनयगेदं नहि जातु गपशय्यं पुनरेतिति एतेन सचवज्जेन सोतिते ओतु सपदा एतेन सचवज्जेन सापदुःख सापभय सापरोगो विनाशतो एतेन सचवज्जेन होतु ते जयमङ्गलम् हेतुपचयो आरमणपचयो अधिपतिपचयो अनन्तरपचयो समानान्तरपचयो सहजातपचयो अन्यमन्यपचयो निश्चयपचयो उपनिश्चयपचयो पुरे जातपचयो पश्चाजातपचयो आसेवनपचयो कम्मपचयो विपाकपचयो आहारपचयो इन्द्रियपचयो चानपचयो मग्गपचयो संयुक्तपचयो विपयुक्तपचयो आतेपचयो नातेपचयो विगतपचयो अविगतपचयो होतीति एतेन सचवज्जेन सोतिते ओतु सपदा एतेन सचवज्जेन सापदुःख सापभय सापरोगो विनाशतो एतेन सचवज्जेन होतु ते जयमङ्गलम् न कथय कपूतानं पापगहो निवारणं परितसानुभावेन हन्तु तेषां उपतवे देवो वसतु कालेन सस्सम्पत्ति हेतु च हेतु भवतु लोको च राजा भवतु धार्मिको आकाशता च बुम्मता देवानागमहितिका पुण्यं तं अनुमोदयित्वा चिरं रक्षन्तु बुद्धशासनं आकाशता च बुम्मता देवानागमहितिका पुण्यं तं अनुमोदयित्वा चिरं रक्षन्तु धम्मदेशनं आकाशता च बुम्मता देवानागमहितिका पुण्यं तं अनुमोदयित्वा चिरं रक्षन्तु त्वां परान्ते साधु साधु साधु। थोड़ी देर धम्म की बातें सुनेंगे। महाकारुणिक तथागत बुद्ध कहते हैं कालेन धम्म श्रवणं एतं मंगलमुत्तमं, समय समय पर धम्म सुनना
धम्म देशना सुनना ये मंगल है, क्योंकि धम्म देशना सुनने से बहुत सारे अच्छे अच्छे बातें सुनने को मिलेगा। कालेन धम्म साकच्छा ये तंग मंगलमुतमंग, समय समय पर धम्म की चर्चा करना ये भी मंगल है। इसलिए ये मंगल आज के पवित्र दिन, विशेष दिन पे ये मंगल भी थोड़ा होना चाहिए। इसलिए सारांश में थोड़ा ही आप लोगों को बता रहा हूँ, सब लोग ध्यान से सुनिए। बाद में तो एंटरटेनमेंट बहुत सारा है, हाँ, ध्यान से सुनिए। एक बार महाकारुणिक तथागत बुद्ध बहुत सारे भिक्षु लोगों को लेके नख में थोड़ा सा धूल उठाते हैं और पूछते हैं, भिक्षुओं बताओ, मेरे नख में ज़्यादा धूल है या पृथ्वी में ज़्यादा धूल है? कहाँ ज़्यादा धूल है? तो भिक्षु लोग कहते हैं, भगवान आपके नख में तो क्या धूल है, सारा पृथ्वी तो धूल ही धूल से भरा हुआ है। आपके नख में बहुत ही न्यून गौण थोड़ा ही धूल है, पृथ्वी में ज़्यादा धूल है। तो तथागत बुद्ध कहते हैं, ध्यान से सुनिए, तथागत बुद्ध कहते हैं, भिक्षुओं इसी तरह यहाँ इस दुनिया में अच्छे धम्म को सुनने वाले मेरे नख में जितना धूल है उतना ही है, बाकी दूसरे दूसरे चीजों में लगने वाले। फिर तथागत बुद्ध कहते हैं, अच्छे धम्म को सुन के समझने वाले मेरे नख में जितना धूल है उतना ही है, बाकी सुनने का मौका भी मिला तो भी नहीं समझते। फिर तथागत बुद्ध कहते हैं, अच्छे धम्म को सुन के उसे समझ के पालन करने वाला, अभ्यास करने वाले मेरे नख में जितना धूल है उतना ही है, बाकी तो अच्छे धम्म ना सुनने वाले, ना समझने वाले, पालन ना करने वाले बहुत सारा है। फिर तथागत बुद्ध कहते हैं, इस दुनिया में अच्छे धम्म को सुनने वाले, अच्छे धम्म को समझने वाले, अच्छे धम्म को अभ्यास करने वाले और अभ्यास करके भी परिपूर्ण होने तक अभ्यास करने वाले, मतलब सक्सेस होने वाले, मेरे नख में जितना धूल है उतना ही है, बाकी पृथ्वी में जितना धूल है उतना ही। अच्छे धम्म ना सुनने वाले, ना समझने वाले, अभ्यास न करने वाले, परिपूर्ण ना होने वाले, मतलब अच्छे धम्म को पालन करके अच्छा परिणाम प्राप्त करने वाले बहुत ही कम है। अच्छे धम्म ना सुन के अलग अलग दिशाओं में जाने वाले बहुत सारा है। ये बुद्ध वाणी है, तथागत बुद्ध कहते हैं। इसलिए ये धम्म की बातें सुनना बहुत ज़रूरी है कि पारिवारिक जीवन में, क्योंकि हम इतना धम्म में एक्सपर्ट है नहीं, परिपूर्ण है नहीं, इसलिए साथ में रहते बैठते बहुत बार लड़ाई झगड़ा का माहौल बनता है, बहुत बार तू तू मैं का माहौल बनता है, बहुत बार कैसे ऊपर नीचे का माहौल बनता ही रहता है। इसलिए ये बुद्धवाणी हमें याद करना है। अगर गृहस्थ जीवन में सुख शांत पूर्वक एकदम, जिस तरह आप लोग स्माइल देके बैठे ना, हाँ, वो तो दिखावटी भी हो सकता है क्योंकि लोग बैठा है, मतलब हमेशा उसी तरह स्माइल रख के जीना चाहते हैं। तो तथागत बुद्ध कहता है, हमेशा एक दूसरे का कर्तव्य पूरा होना चाहिए। अरे मैं हस्बैंड हूँ, हाँ, मैं घर संभालने वाला पत्नी हूँ, ऐसा ईगो में रहेगा या अहंकार में रहेगा तो वहाँ अंडरस्टैंडिंग नहीं होगा। अंडरस्टैंडिंग नहीं होगा तो छोटे छोटे बात पे भी गुस्सा चिड़चिड़ा शुरू होता है, और चिड़चिड़ा शुरू हो गया कहीं ना कहीं तो विस्फोट होना ही है। हाँ, इसलिए हमेशा अंडरस्टैंडिंग रख के, एक दूसरे को ट्रस्ट करके, एक दूसरे का जो कर्तव्य है वो अच्छे से पालन करना है। हाँ, तथागत बुद्ध कहते हैं, अत्ता ही अत्तनो नत्थि, हम जैसा चाहते हैं, मतलब मैं जैसा चाहता हूँ मैं भी वैसा नहीं होता। इसका मतलब खुद जैसा चाहते हैं वैसा भी नहीं होता, तो हम दूसरे में एक्सपेक्टेशन रख के बैठेंगे, जितना एक्सपेक्टेशन उतना दुख।
अरे मैं इतना बड़ा ऑफिसर या इतना बड़ा बिजनेसमैन, मैं इतना पैसा कमाने वाले, मेरे पत्नी को ऐसा करके देना था, वैसा करके देना था, ये करना था, वो करना था, और थोड़ा भी नहीं हुआ, सारा किया, जितना भी करो गुस्सा ही आना है। इसलिए एक्सपेक्टेशन नहीं रहा तो थोड़ा भी किया तो बहुत हैप्पी होके बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद, और इतना धन्यवाद थैंक्स सुना तो वो भी कितना खुश, करने वाले भी कितना खुश। हाँ, इसलिए ज़्यादा एक्सपेक्टेशन ना रखते हुए एक दूसरे का कर्तव्य बहुत अच्छे से पालन करेंगे तो जीवन में ज़्यादा से ज़्यादा सुख शांति आएगा। और ये बुद्धवाणी 5 शील हमेशा पालन करके बैठना है, पंचशील। जिस तरह पहले भी बोला ना, तथागत बुद्ध कहते हैं अगर घर गृहस्थ में रह के, परिवार में रह के सुख शांत पूर्वक रहना चाहते हैं तो ये 5 शील भी पालन किया तो सुख शांति होगा। मतलब गृह त्याग करके, संन्यास होके या भिक्षु भिक्षुनी बन के जाने की जरूरत नहीं है। तो ये 5 शील अच्छे से पालन करना है। तो ये 5 शील अच्छे से पालन करना है। फिर एक बार याद करता हूँ, महाकारुणिक तथागत बुद्ध कहते हैं शीलं रखन्तु सर्वदा, हमेशा ये शील पालन करना है। आज विशेष दिन है हमारा 15वां लग्नाचा वाढदिवस है। आज के दिन अच्छे से पालन करेंगे, केवल आज के दिन ही पालन करने वाला ये शील नहीं है। पानातिपाता, प्राणी हिंसा नहीं करना, अदिना दाना, चोरी नहीं करना, कामेषु मिथ्याचारा, काम मिथ्याचार व्यभिचार नहीं करना, मुसावादा, असत्य झूठ नहीं बोलना, सुरा मेरे मच पमादताना, अमल नशा पता सेवन नहीं करना। ये 5 शील अच्छे से पालन करना है, हमेशा पालन करना है। ये 5 में से एक भी बिगड़ा तो उसका पाप लगता ही है, उसका अकुशल लगता ही है। और ये 5 शील आज के विशेष दिन ही पालन करना है, करके पालन करने वाला शील नाही आहे। म्हणजे आजचा दिवस कोणाला मारायचं नाही, उद्यापासून मारू सकता का? आज के दिन नहीं मारेंगे पर कल से मार सकते हैं। आज के दिन चोरी नहीं करेंगे, कल से चोरी कर सकते हैं। आज के दिन व्यभिचार नहीं करेंगे, कल से छूट है क्या? आज के दिन झूठ नहीं बोलेंगे, कल से छूट है क्या? आज के दिन नशा पता सेवन नहीं करेंगे, कल से कर सकते हैं क्या? नहीं, आज नहीं, अभी नहीं, कभी नहीं। इसलिए ये 5 शील भी अच्छे से पालन करना है और तो अपना कर्तव्य अच्छे से निर्वाह करना है। एक दूसरे के ऊपर अंडरस्टैंडिंग रख के अच्छे से जीवन बिताएंगे ना, हमेशा खुशहाली रहेगा, प्रसन्नता रहेगा और उससे जीवन जीने में और आसानी रहेगा और अच्छा पुण्य करने का माहौल बनेगा। अन्यथा सुख और शांति, ये कितना पैसा कमाया, कितना बैंक बैलेंस प्रॉपर्टी है, ये मायने नहीं रखता। इतना बड़ा कार्यक्रम कर रहे हैं तो पैसा तो होगा ही। तो पैसा है मतलब क्या सुख शांति है क्या? दुख नहीं है क्या? नहीं। जिसके पास है का दुख, जिसके पास नहीं है, नहीं है का दुख। हर एक के पास दुख भी है, पीड़ चिंता भी है, तनाव उत्पीड़न भी है, सबके पास है। मतलब पैसा होने से सुख शांति आएगा ऐसा कुछ भी नहीं है। उसके लिए महाकारुणिक तथागत बुद्ध कहते हैं पुण्यं चे पुरुषो कैरा कैराथे तं पुनः पुनः तम्मि छन्दं कैराथ सुखो पुण्य सौचयो। सुखो पुण्य सौचयो, उच्च प्रकार के महान सुख मिलता है। तथागत बुद्ध कहते हैं महान सुख मिलता है। कैसे? तथागत बुद्ध कहते हैं पुण्यं चे पुरुषो कैरा, इंसान है तो पुण्य करना चाहिए, धम्म करना चाहिए, शरीर से अच्छा करना चाहिए, वाणी से अच्छा बोलना चाहिए, मन से अच्छा सोचना चाहिए। कैरा थे तंग पुनः पुनः बार बार बारंबार करना चाहिए। तम्मी छंदं कैरा था, ये पुण्य करने से क्या मिलेगा? बुद्ध कहते हैं सुखो पुण्य सौचयो, उच्च प्रकार के सुख मिलता है।
इसलिए अगर जीवन में सुख शांति चाहिए तो पुण्य तम कुशल कर्म बार बार करते जाना है। और पुण्य करने के लिए तथागत बुद्ध ने 3 मार्ग बताया है। दानं ददन्तु श्रद्धाय, श्रद्धा पूर्वक दान देना, शीलं रखन्तु सर्वदा, हमेशा शील पालन करना, भावना फिरता होन्तु, ध्यान भावना करते रहना। तो ये बातें ध्यान से समझ लीजिए और पालन भी कीजिए। अभी ज़्यादा धम्म की बात है, बोलने का माहौल नहीं है, इसलिए अभी ये धम्म का कार्यक्रम ये क्या है ना, थोड़ा समय पे शुरू होता तो धम्म की बातें भी सुनने का मौका मिलता। और धम्म की बातें सुनेंगे तो श्रद्धा बढ़ेगा, श्रद्धा बढ़ेगा तो जो हम कर रहे हैं उससे ज़्यादा पुण्य मिलेगा। अन्यथा ये कर्म कांड जैसा आना है, जाना है, शुभेच्छा देना है, खाना है, जाना है, उतने में ही सीमित होगा। इसलिए ध्यान से ये बातें ध्यान में रखिए। अभी विशेषतः उपासक उपासिकाएं ये परिधान धागा रोल करून घ्या। उपासक उपासिका दोनों को आशीर्वाद देते हैं। हाँ, एक बार हार निकालो, हार दे दो, हार दे दो। आप दोनों उठ के बैठिए, बाकी सब लोग बैठ के हाथ जोड़ के बैठिए और थोड़ा फूल माला भी दीजिए। बुद्धवाणी पाली गाथा द्वारा आशीर्वाद देते हैं। वो आशीर्वाद होने के बाद ये हार पहनाएंगे। उसके बाद उपासक उपासिकाएं हाथ में लेके फूल लेके वो अर्पण करेंगे। थोड़ा क्लोज है ना, नहीं वहीं रखे, वहीं रखे, एक दूसरे को देखे, दे दो हाथ में दीजिए, उपासक हाथ में दीजिए, दे के रखिए, हाथ में दे के रखिए। हाँ, बाकी सब लोग इधर आना है तो बैठिए, नहीं तो उधर बैठिए। हाँ, नहीं उधर नहीं, वहीं ठीक है, भगवान बुद्ध के सामने लेकर सब लोग हाथ जोड़ के बैठिए, आशीर्वाद देते हैं। सभेतियो विभजन्तु सर्वरोगो विनाशतो माते भवतु अन्तरायो सुखे दीर्घायुको भव भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वबुद्धानुभावेन सदा सोते भवन्तु ते भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वधर्मानुभावेन सदा सोते भवन्तु ते भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वसङ्गानुभावेन सदा सोते भवन्तु ते एचितां वाचितां दुह्यां क्षिप्रमेव समीचतु सर्वे पुरेन्तु चेतसङ्कल्पा छन्दोपन्नरसो यथा आयु आरोग्य सम्पत्ति सग सम्पत्तिमेव च अधो निब्बान सम्पत्ति इमिनाते समीचतु। पहले साधुकार में आप लगाएंगे, दूसरे साधुकार में आप, तीसरे साधुकार में फूल लेके करेंगे। हाँ, साधु साधु फूल साधु फोड़ो। अरे अभी 2 मिनट बैठे, 2 मिनट ऐसे बैठे इच्छी पर हाथ में लीजिए, बस टाइट हे लाव ना, ते फटाके लाव, बस 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 आपको जैसे जमता है वैसा बैठे। हाँ,
ये बुद्ध धर्म में चीवर का बहुत बड़ा महत्व है। कुशल में महाकुशल कहा जाता है। तो ये चीवर दान देने के लिए जैसा मैं कहता हूँ वैसा ही बोले। इमं चीवरं सथ परिखारं दानं देमं पूजेमं इदं मे पुण्यं आसवखया वहं होतु इदं मे पुण्यं निब्बानस पचयो होतु इदं मे पुण्यं सभ्ये सत्ता अनुमोदन्तु सुखिता भवन्तु साधु साधु साधु। सुखी हो, मंगल हो, कल्याण हो। 3 बार प्रणाम कीजिए। बुद्धं नमामि, धम्मं नमामि, संघं नमामि। साधु साधु। 1 मिनट निकाल के दीजिए। उपासक ये दो ये दे दो। हाँ, तो फूल भी दीजिए। हाँ, एक बार हाथ जोड़ के नीचे झुक के बैठिए। हाथ जोड़ के नीचे झुके। सभ्य बुद्धा बल पत्ता पच्चे कानन च यंग बलंग अरहंतानन च तेजेन रखं वंदामि सभ्यसो सुखियो। अब ये परित्राण धागा एक बांध के देता, फिर बांटते ना। राइट है। सभ्य बुद्धा बल पत्ता पच्चे कानन च यंग बलंग अरहंतानन रखं वंदामि सभ्यसो। परिवारातर्फे आपण सर्वांना उपस्थितांना विनंती आहे की तीन आपण ऑन केलेला आहे। जेवणाची सोय झालेली आहे। सर्वांनी कृपया भोजनाचा आस्वाद। थोड़ा पहले शुरू करते तो और अच्छा रहता है। हमारे थोड़े मेहमान आने का बाकी था ना, इसलिए वो आते रहते, हमारा प्रोग्राम शुरू होते रहता, कुछ फर्क नहीं पड़ता ना, सुनने वाले सुनते। सख्य हो। अभी धम्मदान देना है तो देखे, फिर ये हो गया प्रोग्राम। फिर आप लोगों का जो जो करना है फिर कर सकते हैं। सुखी हो, मंगल सुखी हो, सुखी हो। यहाँ का कार्यक्रम ये संपन्न हुआ और बाकी का कार्यक्रम आप लोग कीजिए। सपीतियो विवजन्तु सब्बरोगो विनाशतु माते भवतु अन्तरायो सुखी दीर्घायुको भव भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वबुद्धानुभावेन सदा शुद्धि भवन्तु ते भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वधर्मानुभावेन सदा शुद्धि भवन्तु ते भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वसङ्घानुभावेन सदा शुद्धि भवन्तु ते एचितं पाचितं तुय्यं क्षिप्रमेव समीचतु सभे पूरयन्तु चित्तसङ्कल्पा छन्दोपन्नरसो यथा आयु आरोग्ये सम्पत्ति सर्गसम्पत्तिमेव च अथो निब्बान सम्पत्ति इमिनाते समीचतु। साधु साधु साधु। सब आपदाएं दूर हो जाएं, सब रोग नष्ट हो जाए, आपके लिए किसी प्रकार का कोई विघ्न न हो, आप सुखी रहे एवं दीर्घायु रहे, आपके सब प्रकार के मंगल हो, सभी लोग आपके रक्षा करें, बुद्ध के प्रताप से आपके कल्याण हो, सब प्रकार से आपका मंगल हो, सभी लोग आपकी रक्षा करें, धम्म के प्रताप से
सदा कल्याण हो। सब प्रकार से आपका मंगल हो। सभी लोग आपकी रक्षा करें। संग के प्रताप से आपकी सदा कल्याण हो। आपके इच्छित और पठित संपूर्ण वस्तु आपको शीघ्र मिले। आपके चित्त के सभी अच्छे संकल्प पूर्णिमा के चंद्र समान पूर्ण हो। आपको हमेशा आयु आरोग्य संपत्ति मिले, सुगति संपत्ति मिले और निर्वाण संपत्ति प्राप्त हो। साधु साधु साधु। नास्ति मे शरणं अन्यं बुद्धो मे शरणं वरं एतेन सचवचेन होतु मे जयमङ्गलं। नास्ति मे शरणं अन्यं धम्मो मे शरणं वरं एतेन सचवचेन होतु मे जयमङ्गलं। नास्ति मे शरणं अन्यं संगो मे शरणं वरं एतेन सचवचेन होतु मे जयमङ्गलं। साधु साधु साधु। बुद्धं नमामि। बुद्ध को नमन करता हूँ। धम्मं नमामि। धम्म को नमन करता हूँ। संघं नमामि। संघ को नमन करता हूँ।